हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ इज आर एम। ठीक है बच्चों, तो देखो इज आर एम का यूज हम कहाँ करते हैं। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो कर्ता होता है। ठीक है, तो हम कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार कैसे? यदि हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया इज का प्रयोग क्या करना है, एम का क्या करना है और आर का क्या करना है। सिंगुलर में करते हैं हम इज का, और प्लूरल में करते हैं आर का, और आई के साथ करते हैं एम का। तो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखो बच्चों, इसका पैटर्न है, जब हम किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला या जिसके विषय में कुछ बात की जाए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इज आर एम, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो वाक्य को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? पूरक, यानी कि वाक्य को पूरा करने वाला। जो शब्द वाक्य को पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कहलाता है। ठीक है, देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें कोई वर्ब नहीं आई है बल्कि हूँ किसके रूप में प्रयोग हुआ है? वर्ब के रूप में, यानी कि क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, मुख्य क्रिया के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या? मैं एक लड़का हूँ, तो हमें इसमें सब्जेक्ट पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? मैं एक लड़का हूँ, तो हम सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन लगाकर वाक्य में क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो मैं एक लड़का हूँ, कौन एक लड़का है? तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट होता है मैं का, मैं की इंग्लिश होती है आई हो गया। तो मैंने आपको बताया था आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, आई एम अ लड़का की होती है बॉय, तो क्या हो गया? आई एम अ बॉय। तो आपका ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम अगला देखते हैं, हम धनी हैं, तो इसमें भी अब सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट क्या है? हम, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? हम के बारे में। तो कौन धनी है? हम धनी है। हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, वी हमारा प्लूरल है। वी, दे, यू ये हमारे प्लूरल होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुवचन होते हैं। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर, और धनी की होती है रिच। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इज आर एम यानी कि है वर्ब, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया वी आर रिच। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन ईमानदार है, तो कौन ईमानदार है? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अब मोहन हमारा सिंगुलर है, किसी का भी नाम हो, नाम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो नाम है मोहन, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। ही, शी, इट ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए हमने इसमें इज लगा दिया। और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, तो क्या हो गया? मोहन इज ऑनेस्ट, तो मोहन ईमानदार है। तो बच्चों ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है, वो होते हैं अफर्मेटिव। अब आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? नाम से ही नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि इसमें काम का नहीं होना पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। ठीक है, अगर नहीं शब्द दिया हो तो आप पहचान जाओ कि ये नेगेटिव है। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो इज आर एम के साथ में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और पैटर्न वही रहता है, और सब्जेक्ट इज आर एम, फिर नॉट, और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या ऐड हो गया? नॉट ऐड हो गया। क्यों?
क्योंकि नहीं आया है। ठीक है, तो और सारी पहचान वही रहती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फर्स्ट है आपका, मैं बुरा नहीं हूं। अगर ये होता मैं बुरा हूं तो क्या हो जाता, आई एम बैड। लेकिन यहाँ आ गया नहीं, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो मैं का हो गया आई। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, बुरा के लिए लगा देंगे बैड, आई एम नॉट बैड। ठीक है, अब अगला आता है, राम और रहीम तैयार नहीं है। राम और रहीम तैयार नहीं है। ठीक है, तो देखो राम और रहीम, अब आप कहोगे राम तो नाम है, तो हम इसमें इस लगाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ अकेले राम की बात ना होकर राम और रहीम दोनों की बात हो रही है। तो जो चीज संख्या, जो व्यक्ति या वस्तु संख्या में दो से अधिक होते हैं या दो होते हैं, वो बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो व्यक्ति हो गए, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, यानी कि प्लूरल हो गया। तो राम एंड रहीम, अब इसमें हम इज ना लगाकर क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ये बहुवचन है, दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आर नॉट रेडी, तैयार की क्या होती है, रेडी। तो राम एंड रहीम आर नॉट रेडी, तो राम और रहीम तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये हो गए आपके नेगेटिव। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपको नाम से पता है, इंट्रोगेटिव होता है यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो या प्रश्न पूछा जाए, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। किसी वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, वो कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो देखते हैं। देखो, यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो, यदि हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज आर एम को वाक्य के कर्ता के अनुसार लगा देंगे। और देखो कैसे करेंगे, इसका पैटर्न है, इज आर एम यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कब आएगा, जब वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होगा। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं अंधा हूं। तो देखो यहाँ हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या से, क्या से शुरू हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो इज आर एम है उसको सबसे पहले लगाना है। तो मैं की होती है आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हम सबसे पहले एम लगाएंगे। ठीक है, एम लगा दिया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई, तो हमने आई लगा दिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्लाइंड यानी कि अंधा। मैं कैसा हूँ, अंधा हूँ, तो आई एम आई ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। क्या मैं अंधा हूँ, अगर ये होता मैं अंधा हूँ तो क्या हो जाता, आई एम ब्लाइंड। लेकिन क्या शब्द लगने से जो एम है वो स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आपका चलता है, क्या आप बहरे हैं, क्या आप बहरे हैं। तो देखो इसमें भी जो हमारा वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले इज आर एम जो भी कर्ता के अनुसार लगे उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार हमारा आर लगेगा। आर हम सब्जेक्ट के स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो क्या हो गया, आर यू, बहरे की होती है डीफ, आर यू डीफ, क्या आप बहरे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है। तो ये देखो ये भी क्या से शुरू हुआ है, तो वह यानी शी, तो शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो इज सी फैट, ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। इंटरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। तो यस नो टाइप वो होता है जो क्या से शुरू होता है और जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें। ठीक है, और डब्ल्यूएस टाइप होता है जिसका उत्तर हमें पूरे वाक्य में
देना होता है, जो जिसके बीच में आता है, जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, ये सब आते हैं, वो होते हैं WH टैग। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या से शुरू हो वो ऐसे बनाने हैं। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। किसकी? जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी। ठीक है, तो इसका पैटर्न है, यदि क्या आएगा तो व्हाट लगाएंगे, क्यों आएगा तो वाई लगाएंगे, कैसे आएगा तो हाउ लगाएंगे। यानी कि जो भी शब्द है उसकी इंग्लिश बनाते हैं। कब? जब वो बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। ठीक है, अगर वो वाक्य के बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे इज RM सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो बच्चों, यदि वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हम नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हम नॉट कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। इसमें क्या होगा, इसमें इज RM के साथ में नॉट न लगाकर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे नेता नहीं हैं? अब देखो ये क्या से शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम इज RM को सबसे पहले लगाएंगे, तो वे हमारे प्लूरल है, तो वे की इंग्लिश वे की इंग्लिश हो जाएगी दे प्लूरल है, सबसे पहले क्या लगेगा, आर दे। मैंने बताया था आपको नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो क्या हो जाएगा, आर दे नॉट, नेता की होती है लीडर्स, तो आर दे नॉट लीडर्स। अगर होता वे नेता नहीं है तो क्या हो जाता, दे आर नॉट लीडर्स। अगर होता क्या वे नेता हैं तो आर दे लीडर्स, लेकिन हमारा यहाँ है क्या वे नेता नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर दे नॉट लीडर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुम तैयार क्यों नहीं हो, तुम तैयार क्यों नहीं हो। अब देखो यहाँ पे बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम की होती है यू हमारा प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट रेडी। अगर इसमें नहीं होता, तो अगर होता तुम तैयार क्यों हो तो क्या हो जाता, वाई आर यू रेडी। तुम तैयार क्यों नहीं हो तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट रेडी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ जिनको आप सॉल्व करोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, देखो आपका पहला सेंटेंस है आप बुद्धिमान हैं, सेकंड है तुम गायक हो, थर्ड है वह चोर नहीं है, फोर्थ है क्या तुम गरीब हो, नेक्स्ट है आपका क्या आपके चाचा एक डॉक्टर नहीं है, नेक्स्ट है वह क्यों दुखी है, सीता खुश क्यों नहीं है। तो बच्चों ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।